दोस्तों, खाना वन में आपका स्वागत है। आप देखकर जानेंगे कि ये है मधुमालती का पौधा। देखो कितना घना हो रहा है मेरा पौधा, और छोटा सा ही, अभी ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा। छोटे से ग्रो बैग में लगा हुआ। ये भी ग्रो बैग मेरे खुद का बनाया हुआ है। ये मैंने कट्टों का, जो चावल के कट्टे आते हैं उसका बना हुआ है। लेकिन आपको मैं इस वीडियो में ये आज आपको मिट्टी की टेंशन ख़त्म कर दूंगी। आज आप बिना मिट्टी के भी पौधे उगा सकती हैं, खूब हेल्थी होंगे। देखो ये मेरी बिना मिट्टी के उगा हुआ पौधा, और कितनी कली आ रही है। देखो मतलब डाली डाली पे कली बन रही है। देखो एक डाली है बस, ये इसी पे देखो कितनी कली बन रही है। रिजल्ट आपके सामने है। देखो ये कितनी डाली बन रही, कितनी कली बन रही है। इसमें इतना घना ऊपर को बेल भी नहीं जाए, हर डाली पे कली बन रही है। इसमें देखो जितनी भी डाली जा रही है इसमें सब में कली बन रही। कितना हेल्थी पौधा हो रहा है, और ये बिना मिट्टी के है। आज इस वीडियो को आप प्लीज अंत तक देखना। जो घर की चीजें फ्री की हैं, आप उन्हें खा लेते हैं, उनके छिलकों को फेंक देते हैं। उनके छिलकों से इतनी शक्तिशाली मिट्टी बना के बताऊंगी मैं आपको। बहुत ही अच्छी मिट्टी होगी। पहले मैंने खुद यूज किया है, फिर आपको बताइए। ग्रो बैग में मेरी वो ही मिट्टी है, और ये भी नहीं बता सकती ये मिट्टी नहीं है। आप बिल्कुल हमारी मतलब 1-2 महीने में ऐसी हो जाती है वो मिट्टी हमारी, बिल्कुल ये पता ही नहीं चलता ये मिट्टी नहीं है। बिल्कुल मिट्टी सी हो जाती है। और मिट्टी तो आपको थोड़ी बहुत ही यूज करनी है। सारा वो फ्री के ही जो छिलके हैं हमारे, उन सबको यूज करके हमें कैसे करने, कौन सी छिलके हैं, इस वीडियो में बताऊंगी। और आपकी खूब हेल्थी मिट्टी होगी और खूब अच्छे पौधे होंगे। ये रिजल्ट है आपका। देखो, और ऐसे ये मेरे बिंका खाद देखो सदाबहार का कितना हेल्थी हो रहा है। ये भी उसी मिट्टी में लगा हुआ है मेरा, मतलब बिना मिट्टी के लगा हुआ। ये भी मैंने मिट्टी बस मतलब हमें मिट्टी सी हो जाती है वो वाली। जो फ्री की चीज़ें हमारे घर की हैं, किचन में ही रहती हैं, हम लाते रहते हैं, खाते रहते हैं, लेकिन उसकी छिलकों को हम फेंक देते हैं। उन छिलकों से ही मैंने मिट्टी बनाई है। और फिर मैंने अपने गमलों में यूज करके जब मैंने रिजल्ट देखा, मेरे पौधे कितने हेल्थी हो रहे हैं, तो मैंने सोचा फिर मैं आपको भी वीडियो बना के बताऊं तो उन छिलकों से हम कितनी कर सकते। ऐसे ये देखो बिंका कितना घना हो रहा है। ये भी मैंने पहले जब लगाया तो मैंने इसलिए नहीं बताया था कि कभी मेरा पौधा खराब हो जाए, मतलब मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए। मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ पहले यूज कर लेती हूँ अपने पौधों में, तब मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मैं आपको बता दूँ पहले, और आपके पौधे भी खराब हो जाएं। जो लवर प्लांट होते हैं उन्हें अपने पौधों से बहुत प्यार होता है, उनके पौधे खराब हो जाते हैं तो बड़ा गुस्सा आता है। इसलिए आप मेरी वीडियो को प्लीज अंत तक देखना। मैं ऐसी शक्तिशाली मिट्टी बना के बताऊंगी आपको इस वीडियो में। जैसे मेरे पौधे हेल्थी हो रहे हैं, आपके भी हेल्थी होंगे। क्योंकि मिट्टी की टेंशन सभी को रहती है, क्योंकि शहरों में मिट्टी बड़ी मुश्किल से मिलती है। कहाँ से लेके आए, खेतों में भी किसी की खेत में जाके खोद भी नहीं सकते। ऐसे किसी का गेहूं वगैरह लगे रहते हैं, कुछ लगा रहता है, खुद ऐसे ला भी नहीं सकते। बहुत ही रहती है टेंशन हमें मिट्टी की। आज आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी मिट्टी की टेंशन खत्म हो जाएगी। और जैसे मेरे पौधे हेल्थी ग्रीन फूल भी दे रहे हैं, ऐसे ही आपके पौधे होंगे। देखो मेरी मिट्टी तैयार हो रही है, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा। देखो ऊपर से मेरे प्लांट रखा है, ये मेरे पोटुली काका रखा है, इसके नीचे मेरी मिट्टी तैयार हो रही है। देखो पूरी बारिश इसमें निकल गई, मेरी मिट्टी इतनी अच्छी तैयार हुई है। ये मेरी फ्री की चीज़ों से कितनी हेल्थी है। देखो ऊपर मैंने अपने कट्टे के ग्रो बैग में ही बनाई, क्योंकि इसमें हमारा जो पानी वगैरह एक्स्ट्रा वो भी निकलता रहता है, और हवा भी लगती रहती है, और स्मेल भी नहीं आती। जो हमारी मिट्टी बनती है बहुत अच्छी मिट्टी बनी है। देखो इसके ऊपर मैंने ये अपनी पोटली का मेरे ये इसमें लगा हुआ परासी है छोटी प्लास्टिक की, इसमें लगा हुआ। देखो इसे हटाकर दिखाती हूँ। देखो मेरे इस ग्रो बैग में, इसके ऊपर मैंने अपने टेरिस भी रख रखी थी। मैंने इसके ऊपर मैंने ये गमला से ही बना लिया था, प्लास्टिक का पॉट सा। देखो, और इसमें मैंने ऐसे करके ये मेरा नीचे ईंटों पे रख लिया था। ये वाला मैंने अपनी मिट्टी जो तैयार की वो ईंटों पर रख ली थी, फिर मैंने ऊपर से पॉट रख दिया था। मतलब देखने में भी अजीब सा न लगे कोई हमारे टेरिस पे आए। और देखो आपके सामने रिजल्ट है। देखो कितनी अच्छी मिट्टी बनकर तैयार हुई है। और आप ये नहीं बता सकती हैं ये हमारी मिट्टी नहीं है, ये मेरी जो आपको बताऊंगी उन चीजों से बनी हुई है। देखो बिल्कुल मिट्टी हो गई है, बस मुझे इसे सुखाने की अब, क्योंकि बारिश ज़्यादा हुई है, बारिश का पानी भी मेरी मिट्टी को मिला है। मतलब इतनी अच्छी हो गई है मेरी मिट्टी। बिल्कुल जो मैंने पत्ते छिलके वगैरह जो भी डाले थे सब बिल्कुल घुल गए हैं। पहले मैंने थोड़ी सी यूज करके देखी थी, मैंने सभी गमले लगाए थे। ये गमला मेरे उसी मिट्टी में लगा हुआ है। देखो आप बता नहीं सकती, वो वाली मिट्टी, थोड़ा सा मैंने रेत यूज करा है इसमें, और मेरी वो मिट्टी है बस जो मेरे घर की छिलकों से बनी हुई है, वो वाली मिट्टी है मेरी। और इसमें थोड़ा सा
सा रेत यूज करा, जो बस मेरी प्लांट में ये मैं लेके आई थी मधुमालती, जो वो मिट्टी थी बस मेरी उसमें लगी, छोटी सी ग्रो बैग में था मेरी जरासे से में, बस वही मिट्टी, और कोई यूज नहीं करी। और कितना, और देखो इसमें कड़ी पत्ता भी कितना हेल्थी हो रहा है, इसमें कोई बीज वगैरह होगी, इसमें कोई निवोली वगैरह गिर गई होगी हमारी कड़ी पत्ते की, तो इसमें अपने आप ही उबज के आया है ये मेरा कड़ी पत्ता। कितनी हेल्थी हो रहा है मेरा। ऐसे ये वाली सब मिट्टी मैं ऐसे ही तैयार कर लेती हूँ, अपने कट्टे वगैरह में रख ली थी। ये मेरे 2 महीने का रिजल्ट है, पर मेरा 2 महीने में बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है मिट्टी। और हम ऐसे ही भर के रख दी कट्टों में, और ऊपर से हम अपने ये पौधा है पोटुलिका क्या किसी पौधे रख दिए, देखो पता भी नहीं चला, हमें स्टैंड से हो जाता। और ये मैंने ईंटों पर रख लिया था और ऊंचा से, किसी को पता भी नहीं चलता यहाँ मिट्टी तैयार हो रही है। और ये भी हमारा अच्छा लगता है ऐसे पौधा। ऐसे इसमें मैंने यहाँ एक पोटुलिका के इसमें रख रखा है, यहाँ भी मेरी मिट्टी तैयार हो रही है, आपको दिखाती हूँ। इसके नीचे भी देखो, ये भी मेरे कट्टे में मैंने तैयार करी है अपनी मिट्टी। देखो इस कट्टे में तैयार हो रही मिट्टी, देखो कितनी अच्छी मिट्टी तैयार हुई है मेरी। खूब मतलब मैंने पानी वानी जब नहीं डाला था, बस थोड़ा सा डाल दिया था मैंने, वही मेरे छिलके जो मैं आपको अभी बताऊंगी बाद में। और मेरी जैसे गार्डन की जैसे पत्ते वगैरह सब मैंने यूज कर लिए हैं, जैसे गार्डन के पत्ते वगैरह, जैसे हम झाड़ू वगैरह लगाते हैं हफ्ते में, तो बहुत सारा हमारा कचरा निकलता, पीले पत्ते वगैरह हो जाते हैं। कोई कटिंग वगैरह भी करी थी जैसे फरवरी में, मैंने इसी मिट्टी में डाल दी। देखो सब गल गए, सब हमारे खाद मान लो, मिट्टी मान लो, मैंने इसी में तैयार करा। मैंने ऐसे ही मेरे पास ऐसी कट्टे में मैंने इसमें भर के रख रखी थी। मैंने कहा कि मेरे पास कोई पॉट भी नहीं था बड़ा वाला, तो मैंने इसी में लगा दूं। जब मैंने इसका रिजल्ट देखा तो मेरे पास मिट्टी भी नहीं थी उस टाइम में, बारिश सी हो रही थी, मैं मिट्टी कहाँ से लाऊं, मैंने इसी में ही लगा दिया। ये जैसे ही मेरे ये कचरा भरा हुआ था सब मैंने, जो मेरे छिलके वगैरह जो अब मैं अभी आपको बताऊंगी, और मैंने किचन का, मेरे गार्डन का जो पीले पत्ते सूखे पत्ते वगैरह मैं लेके भी आ जाती हूँ। और मेरे गार्डन में भी काफ़ी पत्ते हो जाते हैं, मैं कभी फेंकती नहीं, जैसे झाड़ू वगैरह लगाते हैं, कटिंग वगैरह करते हैं, उन्हें एक पॉट में भर के रख लेती हूँ मैं। और जब सूखे से हो जाती हैं तो ऐसी मिट्टी हमारी तैयार हो जाती है। ऐसे ही मेरा ये रखा हुआ था, मैंने इसी में ऐसे ही लगा था। जब मैंने ये देखा रिजल्ट इसका, और थोड़ी सी मिट्टी मैंने फिर इस गमले में से लेके ये वाले पॉट भी लगा दिए, ये भी खूब हेल्थी हुई है मेरी। वो है तो फिर मुझे लगा देखो अब तो मुझे मिट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे जो छिलके हैं जो मैं फेंकती रहती हूँ, वैसे मैं छिलके कोई फेंकती नहीं थी, लेकिन अब उन छिलकों से हमारी मिट्टी भी तैयार हो जाएगी। हमारे बिना मिट्टी के पौधे उग सकते हैं, खूब हेल्थी उग सकते हैं। देखो आपके सामने रिजल्ट है, कितना हेल्थी हो रहा है ये मधुमालती का मेरा। मतलब कली इतना ग्रीननेस भी इतनी अच्छी है, और यकीन नहीं मानेंगे, और इसमें मैंने कोई खाद भी नहीं दिया। मतलब हमारी दोनों चीज़ों का काम करती है ये, हमारा खाद का भी काम करती है, मिट्टी भी यूज हो जाती है, हमारी मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो कितनी अच्छी बनी है हमारी। अब आपको जैसे मेरे बरसात भी चली गई है, अब तो एक दो कभी कब आती है बारिश, ये बारिश भी मेरी खूब पड़ी है इन पे खूब, और मतलब एकदम मेरी मिट्टी तैयार हो गई। जो मोटे मोटे छिलके हम ऐसे ही लगा देंगे अपना, कोई जैसे मैं अब पॉट लगाऊंगी तो मैं इन्हें, ये बड़े बड़े और गल जाएंगे, जो मेरे छिलके वगैरह रह गए थे ये सब गल जाएंगे हमारे कुछ दिन में ही। और मैं ऐसे इसी में कोई पॉट में यूज करूंगी तो बस ऐसे लगा दूंगी, डालूंगी, थोड़ा सा बालू रेत तो मिला ली, थोड़ी और भुरभुरी सी हो जाएगी, लेकिन ये भुरभुरी सी भी हो रही है। देखो मिट्टी मेरी एकदम कितनी अच्छी मिट्टी हुई। अब मतलब मैंने एक नहीं कई कट्टों में तैयार करी है, 2 तो ये होगा, 3 ये हो रहा है, एक देखो ये तैयार हो रहा मेरा। इस पे भी मैंने पॉट ही रख दिया था अपना, मतलब खाली ऐसी कट्टा रखा हुआ अच्छा सा नहीं लगता, तो मैंने इस पे फूल भी खिलते हैं, ये अच्छी भी लगती है हमारी पोटुलिका के। मैंने इसमें ये रख दिया था, देखो इसके ऊपर मैंने पॉट रख दिया था। इसे हटा के आपको दिखाती हूँ। देखो इसमें भी मेरी मिट्टी तैयार हो रही है, कितनी अच्छी मिट्टी। मैंने थोड़ी बहुत नहीं काफ़ी मिट्टी तैयार कर ली, क्योंकि अब काफ़ी वो हो रहे हैं हमारे पॉट। देखो फिर ये थोड़ा गलासा भी हो गया है मेरा कट्टा, काफ़ी दिन से मतलब बाहर ही मैंने टेरिस पे खुले में ही रखती हूँ, क्योंकि ऊपर से पॉट रख देती हूँ, इस पे हवा भी पानी भी सब कुछ पड़ा है, और ऐसी अच्छी मिट्टी तैयार हुई है हमारी। देखो कितनी अच्छी मिट्टी लग रही है, मतलब खाद भी मान सकते हैं, इसी मिट्टी भी मान सकते हैं, इसी में आप अपनी मिला सकते हैं, मतलब अपना पॉट ऐसे ही लगा सकते हैं। देखो कैसी अच्छी तैयार हुई है मिट्टी, देखो हमारी कितनी अच्छी है, सभी छिलके हमारे पत्ते वगैरह सब है, और नहीं कोई बदबू आ रही है, नहीं कुछ नहीं आ रही, मतलब इतनी हेल्थी मिट्टी तैयार हुई है। इसमें खाद की भी अभी 1-2 महीने जो कोई पॉट लगाएंगे तो खाद की भी कम जरूरत पड़ेगी, बस थोड़ी हमें हल्दी पाउडर इसमें यूज कर लेना है, या हमारे नीम के पत्ते अगर किचन कंपोस्ट डाल थोड़े से वो यूज कर लें, और हल्दी वगैरह डाल लें, बस ऐसे ही अपनी पॉट को लगा दें। आपका इतना अच्छा पॉट चलेगा, इतना हेल्थी होगा, और कट्टों में यूज कर सकते हैं।
देखो काफ़ी दिन के से हो गए, कट्टे भी मेरे बेकार हो गए हैं। अब बारिश बंद हो गई, देखो कपटा भी मेरा ये फट गया है। अब बारिश वगैरह में भी रहा था, धूप भी पड़ी थी इस पर, तो मेरी मिट्टी मतलब रिजल्ट तो इनका 2 महीने का तो है रिजल्ट मेरा। मैंने फरवरी के लास्ट से में ही मार्च अप्रैल मई, मार्च के महीने में जब मैंने हार्ड पूर्णिमा करी थी मार्च में, तभी मैंने ये रख दिए थे मैंने सब मिट्टी तैयार करने के लिए। और बीच में मैंने 1-2 महीने पीछे वो कट्टे में मेरे पास कुछ नहीं था, उसमें ये वायदों को 2-3 महीने का रिजल्ट है, लेकिन सभी मेरा एकदम चूरा बन गया। देख लो, यो मैंने छिलके डाले थे, सब खाद बन गया और मेरी मिट्टी तैयार हो गई है। इसमें मैंने बिल्कुल भी मिट्टी यूज नहीं करोगे, यकीन मानोगे, मैंने बिल्कुल मिट्टी यूज नहीं करी, बस 1-2 चुटकी डाली थी। आपको भी बताऊंगी जैसे मैंने कैसे मैंने ये तैयार करके रख दिए थे इकट्ठे थे। ऊपर से मैंने इसमें पॉट रख दिए थे। और इस वाले मेरे मधुमालती के पौधे को लगाए हुए 1-1.5 महीना ही हुआ होगा। मैंने फरवरी में ये थोड़ा कट्टा रख दिया था, फिर मैं बोली इसी में लगा देती हूँ। मेरे पास मिट्टी भी नहीं थी, मैं सोच रही थी अगर होगा तो हो जाएगा, चलो देखूंगी। लेकिन इतना हेल्थी हुआ ये मेरा पौधा मधुमालती का। देखो इस पे कली पे मेरी मतलब डाली पे कली बन रही है। ऐसे ही मेरे इनका भी 1-1.5 महीने का रिजल्ट है। मेरे जो बिंका के पौधे हैं सदाबहार के, ये भी खूब हेल्थी हुई जब मुझे यकीन हुआ कि अब तो मैं बिना मिट्टी के भी इन पत्तों से फ्री की जो चीजें, इनसे भी हम मिट्टी बनाकर अपनी पॉट उगा सकते हैं। देखो जो मिट्टी तैयार की हमारी मूंगफली की छिलके, हमें सबसे पहले मूंगफली की जरूरत पड़ेगी। मूंगफली के छिलके इतने फायदे देते हैं, हमारी मूंगफली तो देती है हमें खाने के लिए, सेहत की इतनी न्यूट्रिशन होती है मूंगफली में। मूंगफली की छिलकों में भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा 7%। 1 किलो मूंगफली में 7% नाइट्रोजन होता है, हमारा 2% पोटास भी होती है, फास्फोरस होता है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन है हमारी मूंगफली की छिलके में, जो आप डस्टबिन में डाल में कभी नहीं फेंकती हूँ। सर्दियों में हमारी बहुत मूंगफली आती है, सभी छिलकों को रख लेती हूँ। और पहले भी मैंने छिलकों से ये खाद बनाया है, मैंने इतना अच्छा खाद बना है और रिजल्ट भी आपके सामने है। बिना मिट्टी यूज करे हुए मैंने ये पौधा लगाया था, इन छिलकों को यूज करके मैंने। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, मूंगफली आपको धोनी है। मैंने सर्दियों में सभी मूंगफली धोकर धूप में सुखाकर रख दी थी, कुछ मैंने पीस कर भी रख ली थी कुछ डालने के लिए अपने प्लांटों में। तो आपको धोना जरूर है, क्योंकि मूंगफली की छिलके मूंगफली मतलब नमक में भुनी होती है, तो नमक हमारे पौधों में आ जाएगा तो नुकसान देगा। आपको धोकर यूज करनी है। और दूसरे नंबर पे ये नारियल की छिलके, नारियल के आप कोकोपीट वगैरह महंगा लाते रहती हैं मार्केट से, ये कोकोपीट आप घर पे ही बना सकते हैं। मैंने इन छिलकों के साथ ये कोकोपीट वगैरह भी डाला था, इसे भी आप चाकू वगैरह से बारीक बारीक सा कर लें, ये सब गल जाता है कुछ दिन में। और ये आपकी छिलकी, ये अमेज़न वगैरह से आप कुछ ना कुछ मंगाते रहती, ब्राउन वाला छिलका जो होता है ये बहुत अच्छा रहता है, हमारे कार्बन बहुत रहता है इसमें, इसलिए आप इन छिलकों को यूज करें। इन्हें बारीक बारीक से काटनी है तो ये एकदम गल जाते हैं। बस ये ध्यान रखें इसे पिन्नी नहीं लगी हो, जो पिन्नी से लगी हो वो सब हटा लें। मैंने सब हटा लिया देखो। और पिन भी आती, पिन्नी भी, पिन वगैरह भी हटा ले, पिन जो लगी रहती है वो गलती नहीं है, फिर हमारे हाथों में भी चुभने का डर रहता है। और देखो ये पूजा के फूल भी मैं कभी नहीं फेंकती हूँ, हम अपने गार्डन में तोड़ के ले जाते हैं, भगवान जी को चढ़ाते हैं। फिर उन भगवान जी पे चढ़ी हुई चीज़ हम डस्टबिन में डाल दें, मुझे बहुत अजीब सा लगता है, इसलिए मैं कभी भी इन फूलों को नहीं फेंकती हूँ। मैं अपनी टेरिस पे लाके सुखा लेती हूँ और अपने अपना कंपोस्ट बना लेती हूँ, मिट्टी बना लेती हूँ। और इसका वायु एंजाइम इतना अच्छा बनता है कि इतनी अच्छी खुशबू आती है, वायु एंजाइम से स्प्रे कर देते हैं तो सभी पौधों में गेंदे की सी बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप इसे भी यूज कर सकते हैं। हम इन सभी छिलकों को थोड़े थोड़े पत्थर की सहायता से कूट लेंगे, या मिक्सी में भी कूट सकते हैं। आप मिक्सी खराब नहीं हो, आप ज़्यादा नहीं, एकदम कुछ दिन में हो जाएंगे। देखो बिल्कुल सूखे हुए हैं, लेकिन आपके गीले नहीं होने चाहिए, सूखे होते नहीं टूट, ऐसे हाथ से हमारे आराम से टूट रहे हैं। देखो आराम से बिल्कुल एकदम चूरा बना। मैं इस कट्टे में डालकर इन सभी को, मूँगफली के छिलकों की, ये मैंने प्लास्टिक का कट्टा ले लिया है, मैं इसमें भर लूँगी सबको। तो मैंने इस कट्टे में भर लिए, कट्टे से मैं ईंट की सहायता से ऐसे करके पत्थर से, मतलब काफ़ी भारी ईंट है, आप यहाँ हल्की ले लें, ऐसे करके आप इन्हें पीटोगे तो ये आराम से इनका हल्का सा चूरा सा बन जाएगा। मतलब एकदम चूरे नहीं बनेगा, लेकिन हम ये जल्दी हमारी कंपोज हो जाएंगी, हमारी जल्दी मिट्टी तैयार हो जाएगी। अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, पहले तो मैंने ऐसे सुखा के ऐसे भर दी थी, ऐसे ही मैंने इसमें डाल दी थी, लेकिन ये मेरे 3-4 महीने का रिजल्ट है। ये हम ऐसे पीस के करेंगे तो हमारी ये जल्दी कंपोज जाएंगी। 1 महीने में हमारा मिट्टी हमारी तैयार हो जाएगी, फ्री की मिट्टी, जो छिलके हैं हमारे, और इतनी शक्तिशाली मिट्टी तैयार होगी हमारी ये। तो हमें खाद वगैरह की कम ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल खाद नहीं डालेंगे, खाद की ज़रूरत तो हमें पड़ेगी। जैसे
और मैं घर के फ्री की खाद डालती हूँ। आप किचन कंपोस्ट तैयार करते रहते हैं, वो खाद डाल दें, घर की खाद तैयार कर लें। आप ऐसे कूट लेंगे और सबका देखना चूरा बन जाएगा आप इसका, मूंगफली के छिलकों का। देखो हमने कट्टे से ये कूट लिए हमारे, देखो बारीक से हो गए, थोड़ा मुरझाए, एकदम सूख रहे हैं। देखो आप मेरे हाथ से कुरकुराने की सी आवाज़ आ रही होगी, बिल्कुल सूखे हुए हैं हमारे, एकदम गल जाएंगे। आपको यही ध्यान रखना है। और आप जल्दी करना चाहे, जैसे 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में करना चाहते हैं, आप जल्दी जल जाते हैं, 15-20 में हमारी मिट्टी बन जाए, तो आप मिक्सी में पीस लें। मैं मिक्सी में नहीं पीस रही क्योंकि मेरे पास पहले मैं बना चुकी हूँ, लेकिन पहले बने हुए इस बार रिजल्ट को मेरे 2-3 महीने में तैयार हुआ। जो मिट्टी हुई है तैयार, ये 2-3 महीने में तैयार हुई है मेरी। मैंने कई कट्टों में कर ली, मुझे इतनी जल्दी नहीं है, लेकिन आपको जल्दी मिट्टी तैयार करनी है तो आप इस सब चीज़ों को मिक्सी में पीस लें। मिक्सी में पीस के कर लेंगे तो आपकी 1 हफ्ते में बहुत अच्छी मिट्टी तैयार हो जाएगी और फर्टिलाइजर के साथ तैयार होगी आपको। ये हमारे मूंगफली के छिलके ने फर्टिलाइजर का भी काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं हमारी इस वाली मिट्टी, मतलब इतनी शक्तिशाली मिट्टी तैयार बनेगी। इसे बनाने के लिए जो मैंने पहले प्रोसेस किया था, मैं वही आपको बताती हूँ। देखो मैं अब भी आपको कट्टा ही यूज कर रही हूँ। मैं आपसे यही कहूँगी आप कोई प्लास्टिक का कट्टा ही लें, क्योंकि इसमें हमारी हवा भी लगती है, पानी जैसे बारिश भी होती है, और फुल सनलाइट में रखें। आप टेरिस में रख दें जहाँ पानी भी लगता रहे, धूप भी लगती, सब चीज़ लगे, उससे हमारी और जल्दी तैयार होती है हमारी ये। और जैसे पानी बरस जाएगा तो नीचे से हमारी टेंशन नहीं रहेगी, पानी नहीं निकला, पानी नहीं निकलता तो बदबू भी आ जाती है। इसमें हमारी कोई बदबू नहीं हुई है हमारी, इसे पानी भी मिलता रहता है। थोड़ी ना गलने के लिए हमें पानी की नमी की ज़रूरत होती है, तो इन्हें पानी मिलता है। सबसे पहले आप जैसे मैं थोड़ी सी, ये मिट्टी है मेरे, ये गार्डन सोल है, देखो मेरी, मैं थोड़ी सी इसमें कट्टे में नीचे थोड़ी सी 2 मुट्ठी, ज़्यादा नहीं, आप डालना चाहे डाल भी सकती हैं या नहीं, लेकिन मैंने पहले डाली थी। जो प्रोसेस मैंने पहले करा था, मिट्टी तैयार करी थी 3-4 कट्टों में, ये ऐसी करी थी मैं। 2-3 मुट्ठी आप ये डाल लें, और फिर आप थोड़ी सी अपने ये आप मूंगफली के छिलके डाल दें। आप ज़्यादा एक साथ नहीं डालें, आप थोड़ी सी डालें पहले, इन्हें फैला लें आप थोड़े से। ये आप ये वाले जो आपने कागज़ किए, ये हमारे बहुत अच्छे रहते हैं, इसमें बहुत अच्छे कार्बन रहता है हमारे इनमें, ये एकदम गल जाती है हमारे। एक बारिश का पानी पड़ेगा ना, अब ये एकदम गल जाएंगे। बारिश का पानी नहीं पड़े तो आप थोड़ी से, हमें पानी की छींटे मारनी जरूरी हैं, थोड़े से हम ये रख लेंगे बस ऐसे ही। मेरे पास पहले मैंने ये भी डाले थे, मेरे पास पहले सूखी पत्तियां थी, लेकिन अब बारिश हो रही है तो सूखी पत्तियां नहीं है, तो उनकी जगह हम ये यूज कर सकते हैं, हम ये डाल लेंगे। और मैं थोड़ी सी आपने जैसे मूंगफली, ये मेरे गेंदे के फूल हैं पूजा के, फिर ये डाल लूँगी थोड़े, मतलब आराम से मिलकर, मतलब बहुत अच्छा तैयार हो हमारी मिट्टी बहुत अच्छी तरह से। फिर ऐसे ही हम थोड़ी सी मैं ये डाल लूँगी, अपने मिट्टी डालूँगी 1 मुट्ठी बस हमारी। और ये देखो मेरे चने की छिलके हैं, ये चने की छिलके तो इतने अच्छे रहते हैं, आपको पता कि चनों में घोड़े के बराबर ताकत होती है। इन छिलकों में फास्फोरस इतनी मात्रा में रहता है, बहुत ज़्यादा, ये हमारी मिट्टी को और ज़्यादा शक्तिशाली बना देंगे। और ये हमें छिलके डालने हैं सारे, मैं सारे डाल लूँगी, पहले भी मैंने डाले थे छिलके, मतलब ये शक्तिशाली मिट्टी तैयार होगी हमारी। चने की छिलके सब डाल लेंगे। और देखो ये मेरे हैं बादाम के छिलके, बादाम के छिलके भी आपको पता फास्फोरस रहता है, इतने सारे बादाम में तो न्यूट्रिशन होते हैं, इन छिलकों में भी रहते हैं, जो हमारी मिट्टी को इतनी शक्तिशाली बना देंगे बहुत ज़्यादा। ये सब सूखे हुए हैं, लेकिन आपको ये बताना है कि सब सूखे डाल ले, कोई गीला नहीं डालना, क्योंकि सूखी चीज़ जल्दी होती है। देखो हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे इनका चूरा सा बन रहा है, मैं हाथ से कर रही हूँ। और आपको बता दूँ, अगर आपको और जल्दी है तो सब चीज़ों को आप मिक्सी में पीस लें, इन डाल लूँगी। फिर ऊपर से हम थोड़ा सा, मैंने जो मेरा ये बनी हुई है मेरी, थोड़ा सा मैंने पहले किचन कंपोस्ट डाला था, लेकिन ये बनी हुई मिट्टी तैयार है, थोड़ी सी मैं ये डालूँ इसके, उससे और ये जल्दी तैयार हो जाएगी हमारी। देखो सारी मिट्टी हो गई, लेकिन थोड़े बहुत तो रह गए हैं फिर भी, लेकिन इनसे कुछ नहीं है। लेकिन हम ऐसे ही अपने उसमें डंडी वगैरह थोड़ी बहुत रह, सब गल रही है ना, वैसे जरासी सी रह रही हैं, इनमें हम मिट्टी लगा सकते हैं अपनी। देखो इसका छिलका बिल्का सा रह गया थोड़ा बहुत, हम इसे कर लेंगे। फिर ऊपर से ही हम अपने 1 मुट्ठी जरासी सी बस थोड़ी सी मिट्टी डाल लें, और ये छिलके डालूँ, मैं सारे डाल लेती हूँ। फिर और दोबारा हमारे आते ही रहते हैं हमारी पूजा मंदिर, फिर आ जाएंगे मेरे, सब छिलकों को डाल लूँ। फिर हमारी मूंगफली के छिलके डाल लेंगे, हम सारे डाल लेते हैं, बहुत सारे छिलके हो रहे थे मेरे। कुछ दिन बाद फिर मूंगफली फिर चली जाएंगी, सर्दी भी अब आने वाली है फिर,
नवंबर में तो चली जाती है मूंगफली। और रखी भी हैं, अभी मेरे पास और भी रखी हैं, क्योंकि मैं गांव वगैरह में जाती हूँ तो उनसे भी ये कह देती हूँ कि आप छिलकों को फेंकना, वो भी पॉलीथीन वगैरह कट्टे में भर, क्योंकि इन छिलकों में बदबू नहीं आती, कोई स्मेल नहीं आती, हम रख भी लेते हैं तो कोई होता नहीं है। वो भी हमारे रख लेती हैं कट्टे में। उन्होंने मुझे भर के भिजवाए थे, यहाँ पर कट्टे में भर के रख ली थी। जो मूंगफली खाती है वो भर के रख ली थी, सारी मुझे भिजवा दी, इसलिए मेरे पास बहुत सारी हो रही हैं मूंगफली। इन डाल लेंगे फिर ऊपर से छिलकों को। और ये नारियल के जो हम इन्हें भी डाल लेंगे, ये सारे ऐसे गल जाएंगे सब। देखना जब इनके ऊपर पानी पड़ेगा, बारिश पड़ेगी, और ये सारा छिलका सा जो है मैं सब इसमें ऐसे ही डाल लूँगी सब। हमारी बहुत अच्छी मिट्टी, हमारी हल्की सी, बहुत मतलब हल्की भी ऐसी अच्छी तैयार होती है बहुत ज़्यादा। और हमारे और थोड़ी सी फिर मैं जरा सी एक मुट्ठी बस इनमें थोड़ी जल्दी गल जाए। हमारी मिट्टी में कुछ जीवाणु तो होते ही हैं हमारे, जो हमारे जल्दी इन्हें गलाने में मदद करते हैं, ये हमारी गल जाएगी। लेकिन बस एक दो मुट्ठी ही करनी है। और थोड़ा सा ये मेरा बना हुआ जो एक दो मुट्ठी में और ये डाल लूँगी इसमें। ये थोड़ा हमारे बने हुए से हम कोई चीज़ डाल लेते हैं, जैसे हम किचन कंपोस्ट भी बनाते हैं तो हम अपना बना हुआ कंपोस्ट उसमें डाल लेते हैं, तो और हमारे जल्दी बन जाता है। बस ऐसे ही हम चारों तरफ से इसे ऐसे दबा देंगे हम, इससे कंपोस्ट से ऐसे हल्का। देखो और बहुत हल्की बना है हमारा इस कट्टे में, देखो आराम से उठ रहा है, क्योंकि हल्की नहीं मिट्टी होती तो उठती भी नहीं। देखो एकदम हल्का सा है बहुत। ऐसे में अच्छी तरह से हम थोड़ी अच्छी सी इसमें ऊपर की साइड में हम अच्छी सी लेयर लगा देंगे। थोड़ी इसमें थोड़ी सी मोटी सी लेयर लगा देंगे ऊपर साइड में हम। बस ऐसे ही, बस हमारी ये इतनी अच्छी मिट्टी तैयार होगी बनके हमारी 1-2 महीने में। बस आपसे मैंने यही कहा है, अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप सब चीज़ों को पीस लें। ये कागज़ की तो कोई ज़रूरत नहीं, कागज़ तो आपको एकदम गल जाता है, पानी डलते ही तुरंत ही गल जाता है। ये वाला कागज़ तो ब्लैक ब्राउन वाला, जैसे मूंगफली की छिलकी और ये सब डालें, आप मिक्सी में पीस लें एक बार तो और जल्दी हो जाएगी। देखो ऐसे बनके हमारी तैयार हो गई है। और थोड़ा सा हल्का सा इसमें हम ऊपर से पानी डाल देंगे। आप इसे हल्के से इसमें छींटा से मार लें पानी की, क्योंकि हमें थोड़ी सी नमी की ज़रूरत तो ज़रूर रहेगी, क्योंकि हमारा कोई सब छिलके हमारे सूखे हैं तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं देना। आप छींटे से मार लें। 3-4 दिन बाद फिर आप इसमें देख के, अगर बारिश हो जाए तो सही, नहीं हो तो फिर छींटे मार दें। नहीं तो अब जैसे मेरी तरह मैंने ये अपना पॉट नीचे रख रखा है, नीचे इसमें मैंने अपने प्लांट रख रखा है। इसमें मुझे पानी देने की तो याद रहती है अपने प्लांट में, आज इसमें पानी देना है, इसमें पानी देती हूँ, क्योंकि इसमें मेरे नीचे होल हो रहे हैं इस छबड़ी में, मेरे टोकरी में, तो मैं इसमें पानी देती हूँ। पानी नीचे निकल जाता है तो मेरे इसमें पानी पहुँच जाता है मिट्टी में। और आपको पता कट्टे में तो पानी रुकता नहीं है, फिर इसमें से पानी नीचे निकल ही जाता है, तो इसमें भी याद नहीं रहता। आप ऐसे ही रख दें। और आप टेरिस पर रखेंगे, इसके ऊपर कोई पॉट रख देंगे तो अच्छा सा भी लगेगा। खाली ये रखे रहते हैं, टेरिस पे कोई आता है तो अच्छा भी नहीं लगता। ऐसे मैंने 3-4 आधे कट्टों में करके मैंने पहले ऐसी मिट्टी तैयार करी थी, ऊपर से मैंने अपने पॉट रख दिए थे ये। और मैंने देखती भी नहीं थी, मतलब बारिश का भी पानी पड़ा और अपने प्लांटों में पानी देती थी, इसमें भी चला गया। फिर मेरे देखो कितनी अच्छी मिट्टी तैयार हुई। ऐसे आप ऐसे कर लेंगे, फिर ऊपर से आप ये कट्टे को ऐसे करके आप बंद कर दें। मैं किसी धागे वगैरह से इसे बंद कर दूँ, बांध दूंगी। देखो मैंने ये बांध दिया, देखो बांध के भी कितना सुंदर सा लग रहा है हमारा ये वाइट कलर का, एकदम फूल सा आ गया है ऊपर। मैंने धागे से बांध दिया तो उनके धागे से बांध दिया। और इसके ऊपर हम कोई भी ऐसे इसके ऊपर हम गमला रख लेंगे, ऐसे करके हमारे ऊपर गमला रख जाएगा। मैं बाहर टेरिस पे इस पे रख दूंगी, ये ईंटों के ऊपर रखें। लेकिन आप कट्टा जो रखें नहीं से जल्दी करने लग जाएगा। आप ईंट ले लें कोई पत्थर की, जैसे बड़ी बड़ी, उनके ऊपर ईंटों पे रख के फिर अपने ये पॉट रख दें। आप इस पॉट में पानी दोगे तो आप अपने आप ही आपको याद रहेगा, इसमें पानी दोगे अपने प्लांट में तो याद रहेगा आपको पानी देने के लिए। तो आप अपने आप ही पानी, इसमें छिद्र होता है हमारे पॉट में, छिद्र हो रहे हैं, इसमें से पानी नीचे निकलेगा, वो इसमें जाएगा हमारी मिट्टी में। और इकट्ठे में तो पानी रुकता नहीं, वो अपने आप नीचे बह जाएगा। आपको ये भी नहीं कि बार बार चेक करके नमी है या नहीं है। आप तीसरे चौथे दिन इसमें पानी देते रहते हो, नहीं जब भी अपनी देना। ये भी नहीं कि आपको कम पानी देना, आप जब जितना पानी अपनी पॉट में देते हो, मैं ऐसे देती रही थी, क्योंकि हमारा पानी इसमें रुकता नहीं। रुकता है तो हमारी बदबू आने लगती है, फिर हमारी कीड़े वगैरह भी पड़ जाएंगी मिट्टी में। तो इसमें कट्टे में, इसलिए तो मैंने ये कट्टे में बंद करा है, क्योंकि कट्टे में पानी रुकता नहीं है हमारा। जो आप इसमें पानी डालोगे तो नीचे हमारा तुरंत चला जाएगा। बेशक बारिश भी आती रहे, आप फुल बारिश में रखें, सनलाइट में रखें, आप अपनी टेरिस पे रख दें। मैंने ये 3 जो मिट्टी तैयार हुई है मेरी पहले, तो मैंने इसी फुल सनलाइट में रख रखी थी। ऊपर से मैंने अपने पॉट रख रखे थे इसमें,
तो ये मेरी ऐसी अच्छी मिट्टी तैयार हुई है। बिल्कुल देखो कितनी अच्छी मिट्टी तैयार है। अब आपको मेरी वीडियो देख लिए तो आपको मिट्टी की टेंशन शायद कुछ ख़त्म हो जाए। आप घर की छिलकों से, क्योंकि मूंगफली की छिलके, नारियल की छिलके, ये अमजोन की छिलके तो मतलब आते रहते हैं। और आपके गार्डन में जो मैंने पहले इसमें पत्ते भी डाले थे, पत्ते डंडी, जो भी मैंने फरवरी के मंथ में जो हार्ट पूर्णिमा वगैरह कुछ भी करी थी अपनी पार्टों में, आपसे पहले कहा था कि मैं कोई भी पत्ते वगैरह फेंकती नहीं हूँ। जो गार्डन में झाड़ू वगैरह लगाती हूँ वो किसी एक पॉट में भर के रख लेती हूँ, या कोई पॉट भी खाली नहीं होता तो कट्टे में भर के रख लेती हूँ। जब मैंने मिट्टी डाली सभी में मैंने डाल के रख दिए थे सब। ये देखो कितनी अच्छी मिट्टी हमारी तैयार हुई है हमारी। लेकिन मेरे ये 2-3 महीने का रिजल्ट है मेरा। आप जल्दी करना चाहते हैं तो आप इन सब चीज़ों को मिक्सी में पीस लें। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आपके 2-3 महीने में बन के आपकी मिट्टी आप ऐसे भर के रख दें कट्टों में, ऊपर से आप पॉट रख दें, देखने में भी अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगता ये ऐसी मिट्टी का। और इसमें हमारे हवा पानी सब कुछ चला जाता, हवा भी लगती रहती है कट्टे में, हमारे पानी भी रुकता नहीं है और बहुत अच्छी हमारी मिट्टी बन के तैयार होती है। आपकी भी ऐसी शक्तिशाली मिट्टी बनके तैयार हो जाएगी। ये हमारे मतलब इसमें फर्टिलाइजर डालने की कम जरूरत रहती है, क्योंकि हमारी मूंगफली की छिलके जो होती हैं उसमें बहुत सारी न्यूट्रिशन रहते हैं। हमारी नारियल की छिलकों में, गेंदा की छिलकों में, सब में देखो बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं हमारे। देखो मूंगफली एकदम गल रही है इसमें, देखो ये बिल्कुल सब चीज़ गल गई है मेरी। मैंने पहले ऐसे ही डाले थे, सब गल रहा है मेरा। देखो इतनी अच्छी आपकी सोना मिट्टी तैयार होगी और आपके प्लांट खूब घने होंगे। सब इसी मिट्टी में लगी हुई है। देखो मेरे खूब अच्छे हेल्थी हो रहे हैं, देखो फूल भी आ रहे हैं, देखो मेरे कितने अच्छे हेल्थी हो रहे हैं। देखो खूब इन सभी का रिजल्ट देकर तभी मैंने आपको ये वीडियो बनाई है। अब यकीन माने मेरी ऐसी ही मिट्टी है। ये तो सिर्फ आप कोई टेंशन ना ले, आप ऐसे ही लगा दें, आपके पौधे बहुत अच्छी हेल्थी होंगे। देखो आप देख रहे होंगे मेरे पत्तों में ग्रीननेस भी इतनी अच्छी, कीड़े वगैरह भी कुछ नहीं लग रहे, बहुत अच्छे से। बरसात का मौसम चल रहा है, लेकिन हाँ मैंने पहले सब मैं अपने वायु एंजाइम वगैरह जैसे लहसुन वगैरह की छिलकों का, नीम के पत्तों का स्प्रे वगैरह भी करती रहती हूँ। 15-20 दिन में अपनी सभी पत्तों पर करती रहती हूँ। अगर आप भी ऐसी मिट्टी बनाना चाहते हैं तो ऐसी मिट्टी बना सकती हैं। आप मिट्टी की टेंशन छोड़ के आप फ्री की छिलकों से मिट्टी तैयार कर सकते हैं और अपने गार्डन को ग्रीननेस से भर सकते हैं, खूब फूल पा सकते हैं। क्योंकि हमारी जो मिट्टी ये तैयार होगी, इतनी शक्तिशाली मिट्टी तैयार होगी, पावरफुल मिट्टी तैयार होगी, तो आपको फर्टिलाइजर की भी बहुत कम ज़रूरत होगी। क्योंकि ये मूंगफली की छिलके हमारे फर्टिलाइजर का भी काम करते हैं। और ये हमारी नारियल की छिलके भी जैसे कोकोपीट वगैरह यूज करते हैं, वो भी हल्की मिट्टी भी रहती है हमारी, बहुत अच्छी रहती है। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।